कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट क्या होती है और कैसे चेक करते हैं किसी कंपाउंड को कि वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है और या नॉन एरोमेटिक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पूरा थोड़ा सा डिटेल में कि कैसे हम लोग चेक करते हैं और इसके पीछे क्या कंसेप्ट है। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि एरोमेटिसिटी हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से, बेंजीन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले देखा गया कि बेंजीन ही हमारा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है हमारा ड्यू टू एरोमेटिसिटी, ड्यू टू एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो ये बेंजीन का हमने बनाया, इसका हम लोग देखेंगे ये सिस्टम हमारा कैसा है, साइक्लिक भी है और इसमें सारे पी ऑर्बिटल्स ऐसे हम लोग बना के दिखाते हैं आपको एक बार। पी ऑर्बिटल्स, ये पी ऑर्बिटल्स इसका जो कि कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रही है, ये भी पी ऑर्बिटल्स, ये भी पी ऑर्बिटल्स, ये भी पी ऑर्बिटल्स, सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है। ये सब आपस में क्या है, कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो कितनी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 6 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 6 एटॉमिक्स ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेटिंग फॉर कंजुगेशन, 6 एटॉमिक्स ऑर्बिटल्स। और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इससे हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनेगा 6, तो एक हमारा पाई बॉन्ड इधर, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा। ठीक है, ये जो हमारा 3 है, लास्ट का 3, इसे बोलोगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसे क्या बोलोगे, इसे बोलोगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब हम लोग को 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करोगे, तो हम देखो बेंजीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, हर एक पी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं हम लोग। जैसे 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो देखिए फिल करके दिखा देते हैं। हम लोग एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे फिल किया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, क्योंकि दोनों का एनर्जी बराबर है तो इसलिए हम लोग, अच्छा ये जो हम लोग बनाए क्या है, ये हमारा ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर बेंजीन है। ठीक है, ये हमारा मॉलिक्यूलर डायग्राम है किसका, बेंजीन का। ठीक है, कुछ 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाए तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने, 3 बॉन्डिंग 3 एंटी बॉन्डिंग। तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल करना था, तो 2 3 4 और एक हमारी ये फिर से 5 और ये फिर से 6। ठीक है, तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल किया है, 6 का 6 कहाँ पे आ गया, बॉन्डिंग में भी आ गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में ही है। और बोलोगे कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारा बॉन्डिंग में है और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड है। ठीक है, जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो बोलोगे, तो इसे बताएगा कि ये कंपाउंड हमारे क्या होगा, एरोमेटिक। ये कंपाउंड बोलोगे एरोमेटिक। ठीक है, तो यहीं से हम लोग एक रूल से निकालेंगे कि जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर भी होना चाहिए, कंजुगेशन भी होना चाहिए पूरे रिंग में, जिससे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो और नंबर इलेक्ट्रॉन जो तुम फिल करोगे वो हमेशा क्या होना चाहिए, पेयर्ड होना चाहिए। तो पेयर्ड बताना सोच के कि कब कब पेयर्ड हो सकता है। तो यदि मान लेते हैं आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होगा तो ये हमारा फिल करोगे सिर्फ, तो पेयर्ड हो जाएगा। यदि मान लेते हैं आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 आ जाए, ठीक है, तो फिर क्या करो, 2 3 4, तो क्या होगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे तो यदि पेयर्ड हो जाएगा तो बोलोगे एरोमेटिक, जो कि स्टेबल हो जाएगा। और यदि इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड में आ गए, अनपेयर्ड फॉर्म में आ गया, सिंगल आ गया, तो उसे बोलोगे एंटी एरोमेटिक। जैसे यही हम लोग ऐसे फिल करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं, ये भी प्लस, ये भी प्लस, सारे रिंग में कंजुगेशन है। ठीक है, इसका भी सेम ऐसे ही पिक्चर होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 होंगे, क्योंकि 2 पी ऑर्बिटल्स क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पिक्चर तो ऐसा ही होगा इसका भी, पिक्चर बनाओगे तो पी ऑर्बिटल्स का तो पिक्चर ऐसे ही होगा, लेकिन पी ऑर्बिटल्स क्या होंगे, इसमें 2 पी ऑर्बिटल्स खाली होंगे, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ जाएगा, 4, ये खाली हो जाएगा और ये खाली है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स का इसको फॉर्म करना है, तो यही बनेगा, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर दिया, 4 फिल करोगे, तो 4 कैसे फिल करेंगे, देखिए हम ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं, तो 1 2 3 और ये 4। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है हमारा क्या है, पेयर्ड है या अनपेयर्ड है, तो बोलोगे सर ये हमारा अनपेयर्ड आ गया। जब ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आया तो बोलोगे ये लेस स्टेबल होगा, और इसे बोलोगे सिंपल क्या, एंटी एरोमेटिक, इसे बोलोगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब यहीं से हम लोग हकल्स रूल्स आएंगे, जिससे कि रूल से हम लोग क्या करेंगे, बार बार एक पिक्चर नहीं बनाएंगे, सिंपल उसी रूल्स को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो जब भी आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होगा, तो पेयर्ड बताने कब कब हो सकता है, जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 आ जाए, या तो 6 आ जाए, या तो मान लेते हैं 10 भी आ जाए। तो 10 फिल करोगे तो कैसे फिल करोगे बताओ, तो 10 फिल करोगे तो 6 हो गया, 7 8 9 10 फिर से पेयर्ड हो गया। यदि मान लेते हैं 12 आता तो 10 11 12, ठीक है, तो वो हमारा कहाँ पे चला जाता, 6 7 8 9 10,
और यहाँ 11 और 12, जैसे 12 आ जाएगा तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में ऑर्बिटल्स आएंगे, मतलब सारे के सारे क्या होगा, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग हमारा सारा फिल्ड हो चुका है। तो ऐसे करके जितना पार्टिसिपेट करेगा उससे हम लोग बनाते चलेंगे। और तो यहाँ से हम लोग रूल निकाल ली कि कब पेयर्ड होगा और कब अनपेयर्ड होगा। तो हम लोग एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए हमारा बेसिक सा थ्योरी था। अब हम लोग आते हैं कि हम लोग न्यूमेरिकल्स या हम लोग क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये तो हम लोग बनाए ऑर्बिटल डायग्राम से। अब जैसे मान लेते हैं हम लोग बोलेंगे पेयर्ड कब होगा, जब हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होगा यानी तो 6 होगा तब। अनपेयर्ड कब होगा, या तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आया, या तो 4 आएगा या तो 8 आएगा तब। क्योंकि देखिए 4, ये हमारा 4 हो गया, 5 6 7 8 होगा तो फिर किस में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में। और एंटी बॉन्डिंग मतलब कि फिर वो लेस स्टेबल जाना छोड़ेगा, मतलब वो एंटी एरोमेटिक बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर कब बोलोगे, जब हमारा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारा कहाँ पे जाए, बॉन्डिंग में भी हो जाए और पेयर्ड भी हो। और एंटी एरोमेटिक कब बोलोगे, जब हमारा इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड भी हो और एंटी बॉन्डिंग में भी जा सकता है, इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में भी चला जाए तो। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन है। तो ये तो हम लोग सिर्फ बेंजीन के बारे में हम लोग बताएं, बाद बाकी सब का हम लोग को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम नहीं बना के देखना है। ये सब हम लोग सिर्फ किसका बनाएं, बेंजीन का या 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का हम लोग को, जिसमें कि 6 पी ऑर्बिटल्स जब कंबाइंड करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऐसे बनाना है। हो सकता है कहीं एटॉमिक ऑर्बिटल्स 3 कंबाइंड करें, 4 कंबाइंड करें, 5 6, तो सबका अलग अलग पिक्चर ऐसे बनेंगे। हम लोग सिर्फ बेंजीन का बनाकर आपको दिखाएं, बाद बाकी आपको ये डायग्राम बार बार नहीं बनाना है। ठीक है, तो हम लोग अब बनाते हैं कि कैसे हम लोग चेक करेंगे एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। तो हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले कि एरोमेटिसिटी कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी ये हम लोग सिर्फ बेंजीन के बारे में आपको बताएं, क्योंकि बेंजीन में 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारा कंबाइंड करेंगे तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड हुए। ठीक है, अब आते हैं कि एरोमेटिसिटी कैसे चेक करोगे। तो सबसे पहला जिसमें हमारा एरोमेटिसिटी चेक कर रहे हो तो सिस्टम मस्ट भी साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, सिस्टम मस्ट बी साइक्लिक, सिस्टम मस्ट बी साइक्लिक। जिसमें भी आप चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले तो सिस्टम साइक्लिक होना ही चाहिए। एरोमेटिक अभी आप चेक कर रहे हैं तो दूसरा चेक करना है आपको कि साइक्लिक होने के साथ साथ सिस्टम मस्ट बी प्लेनर, सिस्टम प्लेनर भी होना चाहिए। सिस्टम मस्ट बी प्लेनर, सिस्टम मस्ट बी प्लेनर, प्लेनर भी होना चाहिए। ठीक है, तीसरा बोलोगे कि प्लेनर होने के साथ साथ कि कंजुकेशन भी प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, कंजुकेशन इज प्रेजेंट इन होल द रिंग, कंजुकेशन इज प्रेजेंट। ठीक है, कंजुकेशन इज प्रेजेंट इन ऑल द रिंग, इन ऑल द रिंग, सारे रिंग में कंजुकेशन प्रेजेंट होना चाहिए। हम लोग जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से डिटेल में समझाएंगे एक एक पॉइंट को। अभी तो हम लोग रूल लिख देते हैं। उसके बाद हमारा एरोमेटिक चेक करने के लिए सीधा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब काउंट करोगे तो यदि हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 पाई के फॉर्म में आ जाए, मतलब कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यदि आ जाए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यदि हमारा है, ठीक है, वही इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना जो कंजुकेशन में जाएंगे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो इसे बोलोगे एरोमेटिक। तो ये 4 रूल आपको ध्यान रखना है एरोमेटिक चेक करने के टाइम। अच्छा, 4n+2 पाई कहाँ कहाँ पे हो सकता है, जैसे n की जगह 0 रखोगे तो 2 पाई हो सकता है। ठीक है, या तो हमारे n की जगह 1 रखो तो 6 पाई, या तो और आगे बढ़ोगे तो n की जगह हमारा 2 रखोगे तो 10 पाई। तो जब भी ऐसे करके सीरीज बनेंगे, मतलब कि 2 पाई 6 पाई 10 पाई के नंबर में इलेक्ट्रॉन्स आना शुरू करोगे तो उसे क्या बोलोगे, एरोमेटिक। ठीक है, हम लोग कुछ पहले एग्जाम्पल लिखते हैं जिससे कि हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो कुछ पहले हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं ताकि इस एरोमेटिक को चेक करें, फिर हम लोग एंटी बताएंगे, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर और भी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चेक करते हैं हम लोग जैसे बेंजीन। ठीक है, ये हमारा बेंजीन से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको चेक करके बताना है। हम लोग एक एक रूल आपको लगाते थे। तो सबसे पहले रूल क्या लिखा है कि जब भी चेक करना है एरोमेटिक तो सबसे पहले क्या चेक करना है, साइक्लिक। तो ये तो हमारा साइक्लिक है, तो ये हमारा क्या बोलोगे, साइक्लिक है, तो हाँ ये हमारा साइक्लिक है। दूसरा क्या बोलोगे, क्या ये कंपाउंड हमारा प्लेनर है, तो हाँ ये कंपाउंड प्लेनर है, क्योंकि सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे, sp2 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 sp2। तो जो भी हमारा पॉइंट, जो भी हमारा कार्बन कंजुगेशन में प्रेजेंट हो रहा है वो हमारा क्या है, सारा प्लेनर है, मतलब सारे एक प्लेन में आ रहे हैं। कौन सा प्लेन है, तो sp2 प्लेन में हमारा। ठीक है, मतलब प्लेनर स्ट्रक्चर है हमारा बेंजीन। अब बात करोगे क्या कंजुगेशन है प्रेजेंट, तो हाँ कंजुगेशन सारे रिंग में क्या प्रेजेंट है, तो हम बोलोगे कहीं भी कंजुगेशन ब्रेक नहीं हो रहा। ठीक है, तो कंजुगेशन सब जगह प्रेजेंट है। कैसे पहचान करते हैं, तो पाई अल्टरनेट पाई, फिर पाई अल्टरनेट पाई, पाई अल्टरनेट पाई, मतलब कंजुगेशन प्रेजेंट है। अब क्या चेक करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। तो ध्यान रखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते टाइम पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर कहीं भी आ गया उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और नेगेटिव चार्ज भी होते हैं लोन पेयर के जैसा है, तो इसमें भी कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको काउंट करना है।
और यदि कहीं पे प्लस चार्ज आ गया या तो कहीं पे रेडिकल्स यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया तो क्या बोलोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0 काउंट करोगे। यदि रेडिकल्स कहीं पे आ रहा है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या काउंट करोगे, 1 काउंट करोगे। ये काउंटिंग से में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो हमारा कितने बॉन्ड हमारा रेजोनेंस में जा रहे हैं या कंजुकेशन में, तो बोलोगे सर 3 बॉन्ड जा रहे हैं और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा बेंजीन में, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारा किस में आएगा, 4n + 2 पाई में, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ये हमारा हो जाएगा एरोमेटिक, ठीक है। अब हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, जैसे देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपको इसमें चेक करना है कि ये हमारा एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक, या सिंपल आपको भी बताना है एरोमेटिक है या नहीं है। तो बताओ, सब जगह कंजुगेशन है। देखो पाई अल्टरनेट नेगेटिव, नेगेटिव अल्टरनेट पाई, पाई अल्टरनेट प्लस, प्लस अल्टरनेट, मतलब कि सिस्टम हमारा साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंजुगेशन भी है, सारा कुछ। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो 2, 2, 4। नेगेटिव का मतलब बताए दिए थे आपको, नेगेटिव चार्ज जब भी होगा तो क्या काउंट करना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2, 2, 4, 2, 6, प्लस का मतलब 0 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके पास पी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, खाली। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है बताओ, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो हमारा हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारा होते हैं, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया हमारा ये एरोमेटिक, ठीक है। इसमें हमारा बोलोगे ये हमारा हो जाएगा एरोमेटिक, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एरोमेटिक। और भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, जैसे हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको चेक करना है कि ये हमारा क्या एरोमेटिक है या नहीं है, ठीक है, ये हमारा एरोमेटिक है या नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि इसमें कंजुगेशन प्रेजेंट है, क्योंकि बोरोन हमारा कितना बॉन्ड बनाया, यहाँ पे हमारा H है, तो बोरोन हमारा 3 बॉन्ड बनाया। जब हमारा बोरोन 3 बॉन्ड बनाते तो बोरोन के पास एक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, खाली होते हैं। बोरोन हमारा एक पी ऑर्बिटल्स खाली होते हैं। यहाँ भी हमारा देखो तो कंजुगेशन तो प्रेजेंट है ही, क्योंकि यहाँ भी एक पी ऑर्बिटल्स ऐसे मिलेंगे पाई बॉन्ड से, यहाँ भी पी ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड से, तो सारे पी ऑर्बिटल्स क्या आएंगे, एडजेसेंट भी है और पैरेलल भी है ही है, और साइक्लिक तो है ही है, तो कंजुगेशन तो हो ही जाएगा सिंपल, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो बोरोन के ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, खाली होते हैं। तो यहाँ पर बोलोगे सिंपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ गया, 2 पाई। 2 पाई मतलब ये हो गया एरोमेटिक, 2 पाई मतलब एरोमेटिक, ठीक है। फिर आपको चेक करना है, और भी हम लोग देते हैं, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, ठीक है, कि आपको ये चेक करना है इस रिंग के अंदर है इसे +2 चार्ज, ठीक है। ये +2 चार्ज आपको चेक करना है क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। तो जब +2 चार्ज रिंग के अंदर, इसका मतलब कि आपको 2 प्लस देना है, जो कि कंजुगेशन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग दे रहे हैं पाई बॉन्ड, अल्टरनेट, फिर से प्लस, फिर अल्टरनेट, फिर से प्लस। तो इसे बोलोगे ये +2 को हमने ओपन करके इसे लिख के दिखा दिए, ठीक है। देखिए क्या सारे में कंजुगेशन है, तो है पाई अल्टरनेट प्लस, प्लस अल्टरनेट पाई, ठीक है, फिर प्लस अल्टरनेट पाई, ऐसे करके। तो यह हमारा सिस्टम में क्या है, कंजुगेशन भी प्रेजेंट है, सारा प्लेनर भी है, और इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो सिंपल यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, जब भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा तो क्या बोलोगे, ये हो जाएगा फिर से हमारा एरोमेटिक। तो अभी हम लोग सिंपल कुछ क्वेश्चन सीखे हैं, बाद में हम लोग अभी बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें कि आपको चेक करना है कि एरोमेटिक है या नहीं। तो अभी हम लोग सिर्फ रूल आपको बताएं कि कैसे चेक करना है एरोमेटिक, और कैसे चेक करना है एरोमेटिक है या नहीं। अभी हम लोग और चेक करते हैं कि एरोमेटिक तो हो गया, जस्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एंटी एरोमेटिक कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो हम लोग चेक करेंगे एंटी एरोमेटिक कैसे चेक करते हैं। तो एंटी एरोमेटिक चेक करने के लिए भी हमारा सेम रूल है, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा क्या आ जाए, 4n पाई के फॉर्मेट में यदि आ जाए तो एंटी एरोमेटिक के लिए भी सबसे पहले क्या चेक करोगे, जिसमें भी चेक करे उस हमारा साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक सिस्टम में ही तुम ये अप्लाई कर सकते हो, तो साइक्लिक सिस्टम होना चाहिए। दूसरा बोलोगे वही तुम्हारा प्लेनर भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्लेनर भी होना चाहिए। तीसरा कि कंजुगेशन इज प्रेजेंट इन होल द रिंग, कंजुगेशन इज प्रेजेंट, कंजुगेशन इज प्रेजेंट इन होल सिस्टम, सारे सिस्टम में प्रेजेंट होना चाहिए। इन या होल रिंग लिख देते हैं आपको, होल रिंग में प्रेजेंट होना चाहिए। और लास्ट बोलोगे कि यदि 4n पाई के फॉर्म में 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टेनिंग रिंग आर, क्या बोलोगे, एंटी एरोमेटिक, ठीक है, एंटी एरोमेटिक। अच्छा, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो काउंट कर रहे हैं ना, इसे बोलते हैं हकल्स रूल, ठीक है। हकल्स रूल से हम लोग बता रहे हैं, एक रूल है जिसमें कि एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक हम लोग पहचान करते हैं। जैसे इसमें हम लोग देखते हैं अब कि आपको यदि मान लेते हैं यही क्वेश्चंस,
ठीक है। तो बोलोगे ये हमारा प्लस चार्ज है, ये हमारा प्लस चार्ज है। अब इसमें बताओगे कि हमारा ये कंपाउंड क्या है, ठीक है। तो देखो सब जगह कंजुगेशन है, पाई अल्टरनेट प्लस, प्लस अल्टरनेट पाई, पाई अल्टरनेट पाई, तो साइक्लिक तो है ही है, कंजुगेशन भी प्रेजेंट है, प्लेनर भी है। और अब हम लोग चेक क्या करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक करोगे तो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी हमारा क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो हमारा क्या बोलोगे 2 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स किसके फॉर्मेट में आएगा, इसी में, क्योंकि एन की जगह 0 रखो तो एक तो हमारा 0 से स्टार्ट होगा नहीं, एन की जगह 1 रखो तो हो जाएगा 4 पाई, ठीक है। उसके बाद 8 पाई, उसके बाद 12 पाई। जब भी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आना शुरू करोगे तो क्या बोलोगे एंटी एरोमेटिक। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कैसा कंपाउंड आ गया, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। और भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं। ठीक है, आपको इसमें चेक करना, ये नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर होते हैं, यहाँ सब जगह एच है, ठीक है, ध्यान रखना है, सब जगह यहाँ पे एक एच है, नाइट्रोजन के पास एक एच है, और बोरोन के पास भी एक एच है, ठीक है, ये आपको अंडरस्टूड है। अब हमको बताना है कि ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक। तो ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ठीक है, और बोरोन के पास क्या होगा वैकेंट ऑर्बिटल्स, इसके पास भी ऐसे हमारा लोन पेयर, तो सब हमारा क्या होगा कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर जाएंगे। अच्छा, लोन पेयर जो होगा हमारा sp3 में होगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि sp3 का पहले क्या बनेगा, sp3 से पहले नाइट्रोजन का लोन पेयर sp3 से क्या बन जाते हैं, पहले sp2 से बोलते हैं इन्वर्जन, ठीक है, sp3 से sp2 बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा 25 किलो जूल पर मोल होते हैं, जो कि रूम टेम्परेचर पे sp3 से sp2 बन जाते हैं, sp3 to sp2। सो नाइट्रोजन लोन पेयर गुड पार्टिसिपेट इन कंजुगेशन। तो ये हमारा लोन पेयर हमारा क्या हो गया, पी ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हो गया, तब हमारा कंजुगेशन हो जाएंगे। लेकिन हम बोलोगे कंजुगेशन, देखो नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड, बोरोन का खाली, नाइट्रोजन का फुल्ली फिल्ड, ये बोरोन का खाली, ये नाइट्रोजन का फुल्ली फिल्ड, ये बोरोन का खाली। या तो इस स्ट्रक्चर को लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। इसका नाम हम लोग जानते हैं बोराजिल, जो कि एक इनऑर्गेनिक बेंजीन है, ठीक है। कोई इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि बैक मुंडिंग से नाइट्रोजन अपना लोन पे डोनेट कर रहा है, इधर भी नाइट्रोजन अपना लोन पे डोनेट कर रहा है, इधर भी नाइट्रोजन अपना लोन पे डोनेट कर रहा है, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, क्योंकि सब में हमारा क्या हो गया कंजुगेशन प्रेजेंट हो गया। तो 2 2 2 4 2 6, 6 पाई, 6 पाई मतलब क्या बोलोगे एरोमेटिक, 6 पाई मतलब एरोमेटिक। इसका नाम हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, ये सब भी याद रखना थोड़ा, इसे बोलोगे इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसका फार्मूला क्या होगा B3N3H6, ठीक है, B3N3H6, इसे बोलोगे इनऑर्गेनिक बेंजीन। हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें कि आपको बताना है कि कौन हमारा कंपाउंड एरोमेटिक है और कौन एंटी एरोमेटिक है। लेकिन एक बार हम लोग और लिख लेते हैं कि एंटी एरोमेटिक तो हम लोग पहचान कर लिया, अब एक बार पहचान करने की नॉन एरोमेटिक क्या होगा, जो ये दोनों में नहीं आएंगे, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो नॉन एरोमेटिक होने के लिए देखिए क्या क्या हो सकता है आपका सिस्टम साइक्लिक हो या ना, साइक्लिक मे और मे नॉट, मे और मे नॉट, ठीक है, मे और मे नॉट। दूसरा बोलेंगे कंजुगेशन रिंग में प्रेजेंट नहीं हो सकता या कभी कभी हो सकता है, कंजुगेशन मे और मे नॉट, कंजुगेशन मे और मे नॉट भी प्रेजेंट, मे और मे नॉट भी प्रेजेंट, ठीक है। और तीसरा क्या बोलोगे, ये तीसरा हमारा ये जो नॉन एरोमेटिक होगा, तो ये हमारा बन जाएगा कौन सा, नॉन प्लेनर। क्या बन जाएगा, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। और जब भी नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर बन गया तो सीधा आंख बंद करके बोलना है कि सर वो कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर। क्योंकि नॉन एरोमेटिक हो जाएगा तो हमारा कंजुगेशन ही नहीं होगा, मतलब डू नॉट फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो इसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का कंसेप्ट ही नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बताते हैं आपको कि कभी कभी चेक करने के लिए आ जाएगा आपका एग्जाम में कि बताना है कि स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है हमारा एरोमेटिक का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एरोमेटिक हमारा बॉन्डिंग में। उसके बाद हमारा स्टेबिलिटी बोलोगे नॉन एरोमेटिक में, उसके बाद बोलोगे नॉन एरोमेटिक स्टेबल होते हैं, और सबसे लेस स्टेबल यदि कोई है तो वो हमारा एंटी एरोमेटिक है। ध्यान रखना, सबसे लेस स्टेबल क्या होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, सबसे लेस स्टेबल होते हैं तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं।
इस पे भी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना कि कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, फिर स्टेबिलिटी भी चेक करने के लिए आया जाता है। हम लोग कुछ एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे एग्जाम में आपको ऐसे ही बार बार मिलेंगे। आपको चेक करना है कि ए बी और सी में, ठीक है, ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, ये मान लेते हैं सी, ए बी सी में ज़्यादा स्टेबल कौन है, या कंपेयर द स्टेबिलिटी बिटवीन ए बी और सी। तो जैसे बोलोगे कि साइक्लिक तो सारे हैं, इसमें बोलोगे सब जगह कंजुगेशन है, और इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे कितना होगा, 2 2 4 प्लस मतलब 0 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें क्या है 4 पाई, और 4 पाई का मतलब क्या बोलोगे, ये 4 पाई का मतलब हो गया हमारा ये एंटी एरोमेटिक, ठीक है, ये हो गया हमारा एंटी एरोमेटिक। इसमें 2 2 4 नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया, एरोमेटिक। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया हमारा एरोमेटिक। इसमें बोलो कि सर यहाँ तक तो ठीक है, sp2 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 sp2, ये जो बीच में है वो हमारा क्या आ गया, sp3। और जैसे बीच में sp3 आ गया तो मतलब कि हाँ क्या बोलोगे, ये स्ट्रक्चर हो गया नॉन प्लेनर। क्या हो गया, नॉन प्लेनर। या तो बोलोगे सिंपल कि सर इसमें पूरे रिंग में भी कंजुगेशन प्रेजेंट नहीं है। यहाँ तक तो ठीक है, देखो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये बीच में क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो रहा है ड्यू टू sp3, इसलिए स्ट्रक्चर क्या बोलोगे, नॉन एरोमेटिक। ये क्या बोलोगे, नॉन एरोमेटिक। इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, इस दोनों में फॉर्मेशन होगा, लेकिन इसमें जो फॉर्मेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चला जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएगा, बॉन्डिंग में। तो स्टेबिलिटी बोलोगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा हमारा एरोमेटिक, मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल बी, उसके बाद सी, उसके बाद ए। ऐसे करके क्वेश्चन हम लोग को प्रैक्टिस करना है, ठीक है।